मैंने इस बात को कहा कि आज के दिन में पूरे भारतवर्ष में 8,60,000 सहकारिता समिति है और आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 1500 समितियां हैं जो एसटी एससी की हैं। आपको अलग से एसटी एससी के लिए प्रोविजंस करना चाहिए, अलग से ऐसे अभियान चलाना चाहिए जिसमें केवल और केवल एसटी एससी के सहकारिता समिति को बढ़ावा दिया जाए। सहकारिता मंत्रालय की तरफ से आज एक बैठक आयोजित की गई है। मेरे साथ सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी हैं। मैम, आज बैठक में किन किन बातों पे खास तौर पर ध्यान रखा गया? देखिए, आज केंद्र सरकार के, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेष रूप से सहकारिता का क्या विजन है और सहकारिता को कैसे हम लोगों को जन जन तक पहुंचाना है, इन सभी चीज़ों में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। और खास जितने भी अन्य राज्य से मंत्रीगण आए हुए थे, उन्होंने अपने राज्य की समस्याओं को, आवश्यकताओं को रखा। देखिए, केंद्र सरकार के खुद आंकड़े जो आज प्रस्तुत किए गए, उसमें केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार झारखंड राज्य सबसे तीसरा कैटेगरी में, सबसे आखिरी कैटेगरी में आता है सहकारिता के। और ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि आज तक सहकारिता में झारखंड में कोई फोकस रहा नहीं। 2019 में जब हमारी सरकार आई, तब से लेके आप देखेंगे कि हम लोगों ने एनडीडीबी के साथ एमओयू करके झारखंड मिल्क फेडरेशन को आगे बढ़ाया, मत्स्यजीवी समितियों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। अब उस तरह से एमपीसीएस को भी, लैम्स पैक्स को भी सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार को मैंने यही कहा अपने तरफ से कि वैसे राज्य को आपको स्पेशल असिस्टेंस देने की ज़रूरत है सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप अभी हमारे पास क्या हो रहा है कि हमें जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो लोन के रूप में मिल रही है। केंद्र सरकार कहते हैं कि आप लोन लीजिए, हम आपको इंटरेस्ट में सबवेंशन देंगे, मगर लोन लेने तक के लिए हमारे लैम्स पैक्स के पास कार्यशील पूंजी नहीं है। पूर्व में तो हम लोगों ने कैटेगरी डिफाइन करते हुए लैम्स पैक्स को कुछ कार्यशील पूंजी दिया था, लगभग 28 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने एमपीसीएस को दिया है। मगर आगे देखिए, जब इनिशियल आप स्टार्ट करते हैं तो हैंड होल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है, स्पेशल असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने ध्यान आकृष्ट किया है कि हमारे राज्य को विशेष असिस्टेंस देते हुए स्टोरेज, जो भंडारण का क्षमता है, उसको बढ़ाने में मदद किया जाए, और साथ ही साथ ऐसे लैम्स पैक्स जो अच्छा कर रहे हैं और अच्छा उनमें क्षमता है, उनको भी आगे काम करने के लिए कार्यशील पूंजी दिया जाए। मैम, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, तो गृह मंत्री की तरफ से क्या आश्वासन आपको दिया गया? क्या आपको लगता है उस आश्वासन से झारखंड के अंदर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, टास्क ज़्यादा दिया गया है और सहयोग कम वर्तमान में। तो मैंने जो मौखिक रूप से आज सुझाव दिया है, मैं उसको लिखित रूप से भी मंत्रालय को भेजूंगी, और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में झारखंड को गंभीरता से लेते हुए सहयोग किया जाए। अन्यथा इस तरह से बैठक बुला के, मतलब आप अच्छा तो दिखता है, एक मैसेज जाता है कि केंद्र मंत्री के द्वारा बैठक किया गया, मगर इसका अगर आपको रिजल्ट फील्ड में नहीं दिखेगा, इसको हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारा इस तरह का विजिट होना, हमारा इस तरह से घंटों इस बैठक में समय देना तो व्यर्थ रह जाएगा, और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो भी व्यर्थ रह जाएंगी। क्योंकि एक इसी बात से एक सवाल जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप लगातार जो बातें उठाती आई हैं, क्योंकि झारखंड के अंदर पलायन और आर्थिक एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये विभाग भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। तो क्या लगता है, क्योंकि ये चीज़ें कब तक खत्म होंगी? आपने बहुत सही सवाल किया है, क्योंकि मैंने इस बात को कहा कि आज के दिन में पूरे भारतवर्ष में 8,60,000 सहकारिता समिति है और आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 1500 समितियां हैं जो एसटी एससी की हैं। तो आप समझ लीजिए हमारा गिनती कितना है। तो मैंने इस बात को कहा कि सबसे पिछड़ी समुदाय है, आप इनको वही तराजू में तौलेंगे जिसमें आप अन्य को तौलते हैं, तो ये समुदाय का विकास कभी नहीं हो पाएगा। आपको अलग से एसटी एससी के लिए प्रोविजंस करना चाहिए, अलग से ऐसे अभियान चलाना चाहिए जिसमें केवल और केवल एसटी एससी के सहकारिता समिति को बढ़ावा दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात कर रही थी शिल्पी नेहा तिर्की, जिन्होंने कहा 30 सहकारिता के अंदर जो बैठकें हैं उसमें तमाम झारखंड को लेकर जो है वो हमने बात कही, जिसमें मुझे लगता है कि अगर इन तमाम मुद्दों पर अगर काम किया जाए तो कहीं ना कहीं झारखंड के अंदर एक बड़ा बदलाव जो हो सकता है। न्यूज़ 22 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड,
डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय, मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती, ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज, बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री